दूबड़ी आठे की कहानी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दूबड़ी आठी होती है। पहले दिन रात्रि को चने मूठ भिगो दें और अगले दिन सुबह के लिए थोड़ा सा खाना भी बनाकर रख लें। अष्टमी के दिन सवेरे पीली मिट्टी भिगो देते हैं। इससे पूजा भी और द्वादश की तरह पटारा बनाकर की जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और श्याम बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होने भी चाहिए। तो गाइस, आज है दूबड़ी साते। तो ये दूबड़ी साते का जो त्यौहार होता है, पर्व होता है, ये हमारे घर पे मनाया जाता है और भी जगह मनाया जाता होगा। तो इस त्यौहार को मनाने के लिए हमने ये चने रात में भिगो दिए थे और इन्हें मैंने अच्छे से वॉश करके चन्नी में रख दिया है ताकि इनका जो पानी है अच्छे से रिलीज होकर ये ड्राई हो जाए। और ये त्यौहार स्पेशल बच्चों के लिए ही होता है। जो माताएं होती हैं बच्चों की तरक्की और सेहत के लिए ही ये त्यौहार को मनाती हैं और व्रत रखती हैं। और व्रत भी जब तक ही होता है जब तक हम कहानी नहीं सुन लेते, उसके बाद हम कुछ भी खा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि नीलम नहाने के लिए गई है, इतने मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद हम कहानी सुनने के लिए बैठ जाएंगे। तो पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देती हूँ। उसके बाद गाइस मैं करूँगी पूजा करने के बाद इतने नीलम नहा कर आ जाएगी, फिर हम कथा सुनेंगे दूबड़ी साते की। तो जल्दी से मैंने गोपाल जी को स्नान करा दिया, कपड़े पहना दिए हैं और अब मैं आरती कर लेती हूँ, इतने ही नीलम आने वाली है। तो गाइस देखिए, मैंने अपने गोपाल जी को नहलाकर रेडी कर दिया है। तो बताइए हमारे गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। तो मुझे तो आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। तो मैंने जल्दी से पूजा कर दी। पूजा करने के बाद अब मैं कहानी सुनने के लिए तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि चने और हल्दी वगैरह मुझे प्लेट में लेनी है। बहुत सी जगह पर तो पाटा वगैरह मिट्टी के बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे घर पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे तो सिंपल सा बनाया जाता है। कहानी सुनते हैं और चने जो होते हैं भीगे हुए, उनसे सासू माँ का बायना निकाल देते हैं और 4 चने हम छील लेते हैं, 2.5 चने हम लेते हैं सीधे हाथ में और 1.5 चने लेते हैं उल्टे हाथ में। तो उल्टे हाथ के जो चने होते हैं उनको कथा सुनने के बाद हम पैर के नीचे दबा देते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा प्रोसीजर होता है। तो मेरी आरती पूजा हो चुकी है, नीलम आ गई है नहा के, तैयार भी हो गई है। तो अब हम बैठ गए हैं कथा सुनने के लिए। तो नीलम बुक में से कथा सुना रही है, क्योंकि हम नेट से कम ही देखते हैं, क्योंकि उसमें बीच में ऐड आ जाते हैं ना, तो उससे ना दिक्कत हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो हमारे पास ये जो बुक है इसमें सारी कथाएं स्टोरी वगैरह सारी हैं, या शादी की हो या किसी पर्व की हो, किसी की भी हो, तो हम इसी में से लेते हैं और सुनते हैं। और ये हमें किसी रिलेटिव ने दी थी, तो हमारे लिए तो बहुत यूज़फुल है, तो हम इसी बुक का ही यूज़ करते हैं। तो इसकी कहानी पढ़ने के दूबड़ी साते की कहानी पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे विनायक जी की कथा, क्योंकि एक कहानी पढ़ने के बाद उसके साथ जोड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए विनायक जी यानी कि गणेश जी की कथा भी हम हमेशा साथ में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये दूबड़ी साते का जो पर्व होता है, त्यौहार होता है, बनाया जाता है। और अभी तक हमने कुछ नहीं कहा है, लेकिन हम कहानी सुनने के बाद ये व्रत हमारा पूरा हो जाएगा और हम निकाल देंगे बायना। और उसके बाद सूरज जी को जो अर्घ होता है वो दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा दूबड़ी साते का त्यौहार बन जाएगा। ये स्पेशल पहले बताया था कि बच्चों के लिए ही होता है। तो माताएं इस दिन कहानी सुनती हैं, व्रत रखती हैं जब तक कथा पूरी नहीं हो जाती, और इस दिन बायना निकलता है। तो गाइस कमेंट में बताना कि आपके यहाँ पे भी दूबड़ी साते का ये जो पर्व होता है मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। और हमारे यहाँ तो सिंपल वे पर ही बनता है, आपके यहाँ कैसे बनता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब हमारी ये कहानी पूरी होने वाली है, उसके बाद विनायक जी कहानी भी पढ़ लेंगे। तो हमारा इस तरीके से ये त्यौहार बन जाएगा। तो गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो गाइस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर भी करना और कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा, क्योंकि हम ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। तो गाइस आप भी थोड़ा हमें सपोर्ट कर सकते हो, तो आपको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। आज की कहानी भी हमने ईजिली तरीके से पढ़ ली, क्योंकि आज हमारे बच्चे गए हुए हैं स्कूल। अगर स्कूल नहीं जाते तो वो तो हमें कोई भी काम करने नहीं देते, हमेशा रोते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो बच्चे स्कूल चले गए तो आसानी से हमने अपना काम निपटा लिया और जल्दी से हमने कथा पढ़ ली, क्योंकि नीलम को आज जाना था हॉस्पिटल। तो जल्दी से हमने काम को निपटाया और कहानी भी सुन ली, और नीलम फिर चली भी जाएगी डॉक्टर के। तो उसके बाद हमने ऊपर आकर सूरज देवता को अर्घ भी दे दिया था। पहले नीलम ने दिया, फिर मैंने दे दिया। तो इस तरीके से हमने दूबड़ी साते का ये पर्व मनाया। तो गाइस कमेंट में बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और उसके बाद हमने अपनी सासू माँ को बायना दे दिया। बायना निकालने के बाद पहले नीलम ने दे दिया और फिर मैंने दे दिया, और इस तरीके से हमने अपना दूबड़ी साते का त्यौहार
बना लिया। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।